हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष श्रीवास्तव प्रयाग इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथ्स की बुक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला हमारा चैप्टर जो है वह है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो चलिए जानते हैं कि रियल नंबर्स वास्तव में हैं क्या। तो वास्तविक संख्याएं सबसे पहले हमें संख्याओं को देखना होगा। तो संख्याएं जो हैं वह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आप जानते ही होंगे। ये 10 अंक होते हैं जिन्हें हम गिनती में या कहीं भी कोई भी संख्या लिखने में यूज करते हैं। इन्हें संख्याएं कहते हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, काल्पनिक संख्याएं और एक वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर्स कहा जाता है। वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक दशमलव संख्याएं, एक पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक डेसिमल होते हैं जैसे 1/2, √5 और पूर्णांक जो है वो 0, -1, -2 या 0, 1, 2 ये सारे पूर्णांक इंटीजर्स होते हैं। हम दशमलव संख्याओं को दो भागों में बांट सकते हैं, आवर्त दशमलव और दूसरा अनावर्त दशमलव। जो आवर्त दशमलव होते हैं उन्हें प्रमेय संख्याएं कहा जाता है। इन्हें PQ के रूप में बदल सकते हैं जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 और अनावर्त दशमलव को अप्रमेय संख्या कहा जाता है। इन्हें PQ के रूप में नहीं बदला जा सकता। आपने 9th क्लास में कुछ और संख्याओं के बारे में पढ़ा था, चलिए हम उन्हें एक बार रिवाइज करा देते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। यहाँ पर पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वह नंबर होते हैं जिन्हें हम गिनने में यूज करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इन्हें n से डिनोट किया जाता है। दूसरी टाइप की हमारी संख्या होती है पूर्ण संख्या, इन्हें इंग्लिश में होल नंबर्स कहा जाता है। अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 को भी ऐड कर दें तो वह हमारा होल नंबर्स हो जाता है। इसे W से डिनोट किया जाता है। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारे होल नंबर्स हैं। इसी तरीके से 4 के आगे भी डैश चलता रहती हैं। अब आती है थर्ड नंबर की संख्याएं, तो सम संख्याएं। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से आगे। इवन संख्याएं वह होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। और फोर्थ टाइप की आती हैं हमारी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वह संख्याएं हैं जिन्हें 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसे 3, 5, 7, 9 आगे। अगले नेक्स्ट टाइप की हमारी संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनमें प्लस और माइनस दोनों टाइप की संख्याएं होती हैं और साथ में 0 भी होता है। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये हमने दिखा रखा है यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये राइट साइड में प्लस वाली संख्याएं हैं और लेफ़्ट साइड में -1, -2, -3, -4 ये माइनस वाली संख्याएं। इन्हें इंटीजर्स नंबर्स कहा जाता है। अब हम एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ और चीज़ें भी जान लेना आवश्यक है। जैसे अगर हम किसी चीज़ को भाग के रूप में लिखा जाता है तो जो बीच में जो चीज़ आती है वह भाजक होता है, भाज्य होता है, और जिससे भाग दिया जाता है वह भाजक कहलाता है। और जो हमारा भाग देने के बाद जो आंसर आता है वह भागफल होता है, और जो भी शेष बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। इसे दूसरे रूप में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगर हम भाज्य को A मानते हैं तो ये, और भाजक को B मानते हैं और भागफल को Q मानते हैं प्लस शेषफल को R मानते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है A = BQ + R। अब आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं, उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये दे रखा है। इसी टाइप के हमें क्वेश्चन हल करने होते हैं। तो यह क्या चीज़ है आइए समझते हैं। यह दो दिए गए धन पूर्णांकों का महत्तम
समावर्तक ज्ञात करने का एक तरीका है। मतलब जब हम एलसीएम निकालते हैं, एक विधि तो गुणनखंड विधि होती है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये इसका सेकंड या दूसरा तरीका है जिसके ज़रिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए आइए आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 इसमें आप देख सकते हैं, हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्न का मासा ज्ञात कीजिए। मतलब मासा मतलब महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 135 है और 225 इसका हमें मासा ज्ञात करना है। तो इसे हमने कॉपी में करके दिखाया हुआ है, आप उस चीज़ को समझ लीजिए ताकि आगे के क्वेश्चन भी इसी टाइप से कर सकें। तो पहला क्वेश्चन हमारा था 135 और 225 का मासा निकालना है। तो लिक्विड एल्गोरिथम में सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वह हमें जो छोटी संख्या होती है उसे ए माना जाता है, वह भाजक होती है, और जो बड़ी संख्या होती है उसे बी माना जाता है, वह भाज्य होती है। तो हम करते क्या हैं कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या से भाग करते हैं। तो यहाँ पर हमने दिखा रखा है 135 को अगर 225 से भाग किया जाए तो 135 वन जा 135 होता है। तो अगर हम इसमें से इसे माइनस करेंगे, आप लोग अधिकतर छात्र भाग देना तो जानते ही होंगे, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 आएगा, यहाँ पर हासिल ले लेंगे 1 तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ 1 और 1 यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये जो मेथड है इसमें कई स्टेप्स होते हैं। तो ये जो हमारा चल रहा है ये फर्स्ट स्टेप्स है, इसमें हमने 135 की 225 से भाग किया हुआ है। तो 90 हमारा शेषफल है, 1 हमारा भागफल है और 135 ये भाजक है और 225 ये हमारा भाज्य है। तो अब हम सेकंड स्टेप को लिखने के लिए पहले हमें जो ये हमने सभी चीज़ निकाली हुई हैं, ये हम जो हमने आपको फार्मूला बताया था उसमें फिट करेंगे। फार्मूला था A = BQ + R। तो A होता है हमारा भाज्य और B हमारा भाजक और Q भागफल और R हमारा शेषफल। तो हमने यहाँ पर सभी चीज़ को रख दिया है। 225 बराबर 135 × 1 + 90। अब हम अगले स्टेप में चलने से पहले हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना होगा। अब हम अगले स्टेप में जो हमारा भाज्य होगा वह ये 135 होगा और जो भाजक होगा वह 90 होगा। तो फिर अगले स्टेप के लिए सेकंड स्टेप में फिर हम इसे करते हैं। तो भाज्य को हमने यहाँ लिख दिया है और भाजक को यहाँ लिख दिया है और 90 की इससे 135 से भाग की, तो 90 की 135 से भाग किए करेंगे तो 90 वन जा 90, 90 एकम 90, तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा 45 ये हमारा शेषफल रहेगा। अब जैसा हमने फर्स्ट स्टेप में नोट किया था उसी प्रकार इसे नोट करेंगे। 135 बराबर 90 × 1 प्लस जो हमारा शेषफल होगा 45। अब सेकंड स्टेप में भी वही होगा जो फर्स्ट स्टेप में हुआ था, हमारा जो 90 है वह भाज्य बन जाएगा और जो शेषफल है वह भाजक बन जाएगा। हम थर्ड स्टेप के लिए फिर से हल करेंगे। 45 की 90 से भाग करेंगे तो 45 दूनी 90 होता है, ये 2 बार में चला जाएगा पूरा और यहाँ पर हमारा शेषफल 0 बचेगा। तो जहाँ हमारा ये शेषफल 0 आ जाता है वही ये क्वेश्चन हमारा हल हो जाता है। अतः हमने यहाँ पर लिख रखा है अतः शेषफल 0 है, यही हमारी अंतिम चरण है। इसमें अंतिम भाजक जो हमारा अंतिम भाजक ये 45 है, इसमें अंतिम भाजक 45 ही 135 तथा 225 का माशा है। मीन्स कि जो 45 है वही हमारा आंसर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करा दिया है,
सेकंड और थर्ड, जिस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन है उसी तरीके से आपको होमवर्क्स में सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करने हैं। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ। इसमें 960 और 1575 का मासा लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कीजिए। इसमें भी हमें यही चीज़ याद करनी है। तो इसके लिए देखिए कैसे हल किया जाता है इसे। तो सेकंड क्वेश्चन में ये जो 90 है वह हमारा भाजक हुआ और जो बड़ी संख्या होती है वह हमारी भाज्य हुई। तो फर्स्ट स्टेप में 960 को भाजक के रूप में लिखा और 1575 को भाज्य के रूप में लिखकर इससे भाग की है। तो ये एक बार में जाएगा 960 और माइनस किया हुआ, तो ये हमारा शेषफल हुआ। फिर जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, जो हमारा शेषफल है वह भाजक बन जाएगा और जो हमारा भाजक है वह भाज्य बन जाएगा। तो ये हमने नोट किया हुआ है। इसमें 960 भाज्य है और 615 ये हमारा भाजक हुआ। अब हम इसे हल करेंगे सेकंड स्टेप में। तो 615 की अगर 960 से भाग करेंगे तो यहाँ पर एक बार में जाएगा और ये हमारा 345 ये शेषफल बचेगा। फिर थर्ड स्टेप में जिस तरीके से सेकंड स्टेप में किया है वही नोट करेंगे। जो हमारा शेषफल होगा वह भाजक बन जाएगा और जो हमारा भाजक होगा वह भाज्य बन जाएगा। फिर इसे नोट करेंगे थर्ड स्टेप में। तो इसकी 345 की 615 से भाग करेंगे, ये भी एक बार में जाएगा और 270 ये हमारा शेषफल बचेगा। अब फोर्थ स्टेप के लिए फिर हम 615 को यहाँ नोट करेंगे बराबर में और ये हमारा जो 345 ये भाज्य बन जाएगा और जो शेषफल है वह भाजक बन जाएगा। अब फोर्थ स्टेप को हल करेंगे तो फिर से वही 270 को 345 से भाग करेंगे, एक बार में जाएगा और हमारा 75 जो है वह शेषफल बचेगा। हम फिफ्थ स्टेप के लिए फिर इसे नोट करेंगे। तो ये 345 बराबर 270 इंटू 1 प्लस 75। तो जो 270 है वह हमारा भाज्य हुआ और 75 है वह हमारा भाजक हुआ। फिर इसे हल करेंगे तो 75 की 270 से भाग करेंगे, ये 3 बार में जाएगा और 45 यहाँ पर शेष बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फिर 45 हमारा भाजक हो जाएगा और जो 75 है वह हमारा भाज्य हो जाएगा। फिर हम 45 को 75 से भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा और 30 हमारा शेषफल बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए जो है 30 हमारा भाजक हो जाएगा और 45 जो है हमारा भाज्य हो जाएगा। फिर हम 30 की 45 से भाग करेंगे, एक बार में जाएगा तो 15 शेष बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जो 30 है वह हमारा भाज्य होगा, 15 है वह हमारा भाजक होगा। तो 15 की 30 से भाग करेंगे, 15 दूनी 30 होता है, 2 बार में चला जाएगा और शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तभी क्वेश्चन का एंड हो जाता है। तो अतः हमने लिख रखा है अतः शेषफल 0 है, यही अंतिम चरण है तथा अंतिम भाजक 15 है। अंतिम भाजक यहाँ पर 15 है, तो अंतिम भाजक 15 ही 960 तथा 1575 का मासा है। तो आपके बुक के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और बाकी क्वेश्चन अब आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराए जाएंगे।